नमस्कार दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के दो नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों डिप्टी सीएम हैं। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, इसकी चर्चा वीडियो के आगे हिस्से में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, इन दोनों की जो स्थिति बिहार में है और बिहार में एनडीए की जो सरकार चल रही है उसमें क्या कुछ चल रहा है, उसकी कुछ घटनाओं की कड़ियां आपको बता देता हूं। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। एनडीए का एक किरदार है जीतन राम मांझी, वो अपनी बहू के लिए विधानसभा उपचुनाव में टिकट चाहते हैं। पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, लोकसभा चुनाव में उनको कुछ नहीं मिला, उनसे कहा गया कि आगे आपका सम्मान होगा। पशुपति पारस अब विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी का सम्मान चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इन सीटों में उनके प्रत्याशियों को मौका दिया जाए। चिराग पासवान, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, कोटा विद इन कोटा, SC ST के लिए जो आरक्षण है उसमें कोटा में कोटा का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, चिराग पासवान उस फैसले के खिलाफ हैं। जीतन राम मांझी उस फैसले के समर्थन में हैं। ये इन दलों की स्थिति की बात हो गई। उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, वो भी विधानसभा उपचुनाव की इन 4 सीटों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। और अब दोस्तों बात आती है बिहार में बीजेपी और जेडीयू की। बीजेपी ये तैयारी कर रही है कि इन 4 में से ज्यादा सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम से नाराज हैं। हाल ही में जब नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हुई तो उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, सिर्फ दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे। बताया गया कि नीतीश कुमार झारखंड के अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के बड़े नेता रहे झारखंड में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सरयू राय को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। सरयू राय बीजेपी से बहुत पहले ही अलग हो गए थे और अब वो नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। यानी नीतीश कुमार झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। विरोध की एक वजह ये भी है। नीतीश कुमार इन दिनों जिस किसी भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, डिप्टी सीएम जो दोनों हैं उन्होंने दूरी बना रखी है। नवादा में भी यही देखने को मिला। अब नीतीश कुमार, जिनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था बिहार के लिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच नीतीश कुमार ने क्या विशेष राज्य के दर्जे की मांग छोड़ दी है, इस पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने 2 शर्तें ऐसी रख दी हैं जिनको मान पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी साफ तौर पर यह समझ रही है कि नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम के बीच सामंजस्य और संवाद कतई नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार यह प्रेशर बना रहे हैं कि बिहार में सिर्फ एक डिप्टी सीएम हो। बीजेपी ने अभी 2 डिप्टी सीएम बना रखे हैं, नीतीश कुमार चाहते हैं कि सिर्फ एक डिप्टी सीएम हो। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव वक्त से पहले हो। दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव झारखंड के साथ ही करवाया जाए। अब बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि वो अपने 2 डिप्टी सीएम में से किसे हटाए। वो सम्राट चौधरी को हटाए या विजय सिन्हा को हटाए, या फिर दोनों को हटाकर कोई एक नया चेहरा डिप्टी सीएम के पद पर दे दे। लेकिन नीतीश कुमार जो दूसरी मांग कर रहे हैं, वो मांग है बिहार में वक्त से पहले चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार में वक्त से पहले चुनाव कराने की या चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया वो बीजेपी को बेहद निराश करने वाला है। और अब बीजेपी को लगता है कि अभी अगर जल्दबाजी में बिहार में चुनाव कराए गए, झारखंड और महाराष्ट्र, हरियाणा, इन राज्यों के साथ बिहार में भी चुनाव कराया गया, तो बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है और नुकसान बड़ा हो सकता है। दोस्तों, ये तमाम वजह हैं जो बताती हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चिराग पासवान जो एनडीए का हिस्सा है, वो जिस फैसले का विरोध करते हैं, जीतन राम मांझी उस फैसले का सपोर्ट करते हैं। कैसे? आप जीतन राम मांझी की बात सुनिए। हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। यानी इन तमाम दलों की स्थिति, इनके बयान
इन सब को देखने के बाद ये समझ में आता है कि एनडीए में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चेहरे बताता हूं और आप जब उनके बारे में सोचेंगे तो आपको खुद लगेगा, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, क्या चिराग पासवान ये चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते। जीतन राम मांझी ये चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहते। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाहते। और सबकी बात आप छोड़ दीजिए, खुद बीजेपी के कई नेता ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। भले ही सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी अयोध्या में जाकर खोल दी है, लेकिन आज भी वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मन से नहीं मान पाए हैं। बीजेपी में इसी बात की सिर फुटव्वल है। आप याद कीजिए पूर्व सांसद अश्विनी चौबे का बयान, उन्होंने भी कहा था कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो, बीजेपी उसकी अगुवाई करे। लेकिन जेडीयू के नेता कहते हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही होगा। इन तमाम स्थितियों को जब आप देखेंगे तो समझ में आता है कि बिहार में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। राजनीति में पलटने में माहिर नीतीश कुमार किसी भी वक्त फिर से पलट सकते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार का वो फैसला जो उन्होंने बिहार में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया। नीतीश कुमार चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनके इस फैसले को, बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले, लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जो बिसात नीतीश कुमार ने बिछाई थी, अब उस पर सियासत करने के लिए तेजस्वी यादव उतर चुके हैं। और नीतीश कुमार को दोस्तों कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उन्होंने जो राजनीति की फसल तैयार की है उसको कोई और काट ले जाए। यानी नीतीश कुमार के सामने चुनौती है कि अब वो बिहार की सरकार बचाएं या फिर अपनी पार्टी बचाएं। क्योंकि अगर वो बिहार की सरकार बचाते हैं तो आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी की स्थिति खराब हो सकती है, और अगर पार्टी को बचाने निकलते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी और परेशानी दिल्ली की एनडीए सरकार को भी होगी, नरेंद्र मोदी के सिंहासन को भी होगी। यानी नीतीश कुमार की ये शर्तें मान पाना, खासतौर पर जो 2 शर्तें उन्होंने रखी हैं, पहली एक डिप्टी सीएम की, दूसरी वक्त से पहले चुनाव कराने की और आरक्षण के फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की, ये मांगे मान पाना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बेहद मुश्किल है। और अगर मुश्किल है तो फिर नीतीश कुमार का साथ रह पाना भी बेहद मुश्किल है। दोस्तों नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार चुनाव से पहले एक बार फिर देश को हैरान करेंगे? इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।